मौलाना ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई, लाउड स्पीकर से अजान देकर पुलिस को आंख दिखाई। पुलिस ने मस्जिद में बोला धावा, मौलाना को सिखा दिया सबक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में हिंसा भड़कने के बाद न सिर्फ तेजी से दंगाइयों का हिसाब किताब किया जा रहा है, बल्कि विवादित कारनामों में शांति भंग करने वालों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। इसी बीच लाउड स्पीकर से अजान देने वाली मस्जिद और मदरसों पर जबरदस्त एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन सख्ती के बावजूद भी कुछ मस्जिदों के इमाम प्रशासन को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे। इसी का नतीजा है कि संभल के चंदौसी क्षेत्र में एक इमाम को लाउड स्पीकर से अजान देना महंगा ही पड़ गया। दरअसल मनाही के बाद भी मस्जिद से इमाम लाउड स्पीकर से अजान देने लग रहे थे। तभी पुलिस को आवाज पहुंची, तुरंत अधिकारी मस्जिद के बाहर पहुंच गए। फिर क्या था, न सिर्फ इमाम को रोक दिया गया बल्कि थाने उठाकर ले जाया गया और इसके साथ ही साथ एक्शन लेते हुए लाउड स्पीकर से अजान देने वाले इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इमाम के खिलाफ लाउड स्पीकर बैन होने के बावजूद भी बजाने के मामले में कार्रवाई की गई। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाकर जब्त भी कर लिया गया। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला पंजाबियान का है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाना बैन किया गया है। संभल में हिंसा भड़कने के बाद से मस्जिद और मदरसों पर खास इस बात पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आरोप लगा था कि जिस वक्त हिंसा भड़की थी मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया था, तो ऐसे में बीते दिनों प्रशासन ने कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए थे ताकि शांति भंग न होने पाए। लेकिन फिर भी चंदौसी के मौलाना बाज नहीं आए। इमाम हाफिज शकील शमसी मस्जिद में तेज आवाज में अजान देने बैठ गए, जिसकी आवाज सुनते ही पुलिस प्रशासन बिना देरी करते हुए मस्जिद में पहुंच गया और तुरंत इमाम को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। इतना ही नहीं, मस्जिद से लाउड स्पीकर भी उतरवा लिए गए। साथ ही साथ उनके खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी भी की जा रही है। पुलिस के इस एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वैसे भी रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति प्रशासन की तरफ से पहले ही नहीं दी गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोशिश जरूर की गई, अनुमति मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया। एसपी के पास इस मामले को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल गया था, लेकिन एसपी ने साफ कर दिया था कि इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं संभल पुलिस ने इस मामले पर शुरू से सख्ती भी बरती है। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि कोर्ट के आदेश की जो भी धज्जियां उड़ाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। संभल से सभी धार्मिक स्थलों में पूर्व से ही नियमानुसार लाउड स्पीकरों को हटवाया जा चुका है, परंतु वर्तमान में भौतिक सत्यापन का किया जा रहा है। यदि कहीं पर विधि विरुद्ध लाउड स्पीकर लगाए गए अथवा चलाए गए तो इन प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हिंसा के बाद से संभल में पुलिस अलर्ट मोड में है। नियम तोड़ने वाले किसी भी शख्स को या मौलाना मौलवी को बख्शा नहीं जा रहा है। अब जैसे ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया तो कुछ मौलाना मस्जिद की छत से खड़े होकर तेज आवाज में अजान देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को सहरी का वक्त बताते और सुबह रमजान के लिए उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल संभल में न सिर्फ अजान को लेकर लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि संभल में होली पर जुमे की नमाज को लेकर माहौल बना रहे लोगों पर भी सख्ती दिखाई जा रही है। सीओ अनुज चौधरी ने साफ कह दिया है कि जिसे रंग से दिक्कत है वो घरों से बाहर ना निकले। तो चलिए जाते जाते उनका बयान भी सुनवाते हैं। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई इसलिए बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए।
क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में।